हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आरआरबी के लिए आप लोग बिल्कुल कमर कस के पढ़ाई कर रहे होंगे। उसी तर्ज पे आरआरबी के तर्ज पे मैं एक बैच लेके आया था, शौर्य बैच, जो कि अभी 20 तारीख से उसकी क्लासेस चालू होने वाली हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ वो सुनिएगा बड़े ध्यान से। अब हर संडे को आपको शाम में या फिर इसी टाइम पे जब ये वीडियो अपलोड हो रहा होगा, इसी टाइम पे ना आपको हर संडे को एक पूरा वीक का टारगेट मिलेगा। ठीक है, राइट। तो ये टारगेट को कंप्लीट वही कर पाएंगे जो सौर्य बैच में है ऑलरेडी, है ना। तो क्योंकि टारगेट में जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो सौर्य बैच से रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि सौर्य बैच में मैंने वो सारी चीज़ें दी हैं जो आपके आरआरबी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक जीए, जिसका सीए चेकमेट हम लोग ने कोर्स निकाला है, सौर्य बैच के अंदर है। क्वांट रीजनिंग, जिसकी क्लासेस मैं आपको करवाऊंगा प्री से मेंस तक की। साथ ही साथ में हिंदी, अगर आप हिंदी का ज्वाइन कर रहे हैं, इंग्लिश अगर आप इंग्लिश ऑप्शन में चूज़ करते हैं, और कंप्यूटर, ये सारे हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं और इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। ठीक। अब बात यह आ जाती है कि इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़ना कैसे, और साथ ही साथ में सेल्फ प्रैक्टिस, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस की भी तो ज़रूरत है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, तो मैंने जो प्लान किया है पूरा वो मैं आपको बताता हूँ, और पूरे वीक का एक आपको टारगेट देता हूँ, और ऐसे टारगेट आपको क्लासेस में और भी दूंगा आगे। वैसे तो अभी कुछ दिन मैं आपको ऐसे ही संडे को दूंगा पूरे एक वीक का, और क्लासेस में आपको मैं डेली का टारगेट भी थोड़ा सा डेप्थ में बताऊंगा कि लाइक किस तरह से आपको चीज़ें करना है। ठीक। अब सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिन लोगों ने सौर्य बैच लिया है और 20 तारीख से जो लोग क्लासेस देखने वाले हैं। ठीक। तो 20 तारीख को सबसे पहले हमारी 12 बजे एक क्लास है और उसके बाद 3 बजे एक क्लास है। 12 बजे हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे और 3 बजे हम लोग क्वांट पढ़ेंगे। अब ये क्लासेस आपको मिस नहीं करना है। रीजन बीइंग, इसे लाइव ही देखना, क्योंकि देखो हमारे पास रिकॉर्डिंग देखने का ना समय नहीं है। और अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर ये जो टाइम है इस टाइम पे हम लोग फ्री नहीं रहते हैं। तो यार देखो, मैं कभी भी लगाऊंगा ना कोई किसी ना किसी स्टूडेंट विशेष का वो एक डाउट निकलेगा ही कि सर इस टाइम पे मैं फ्री नहीं रहता हूँ। तो मैं अपनी अवेलेबिलिटी और मोस्ट ऑफ द जो मेजर स्टूडेंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे टाइमिंग मैंने फ्रेम जो है वो डाली है। लाइक 12 बजे रीजनिंग की क्लास और 3 बजे क्वांट की क्लास। अब यहाँ पे काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि हमें सेल्फ प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस का वही है ना कि काफ़ी बड़ा सा वो बना रखा है। देखो, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले वेटरन के लिए वेटरन की बात एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि आपको अपनी कमियां ही नहीं पता है। और जब आपको अपनी कमियां नहीं पता है तो सेल्फ प्रैक्टिस कर किस बात की रहे हो, राइट। तो अब मैं आपकी कमियां जानता हूं, लाइव मॉक से निकालूंगा। वेटरन प्लेटफॉर्म पे जो हमारे मॉक्स आएंगे, जो कि शौर्य बैच के अंतर्गत आपको मिलेंगे, उसमें आपकी कमियां देखी जाएंगी, उसको एनालाइज किया जाएगा, और उसको ना नजरअंदाज आप लोग कर देते हो लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसी तर्ज पे सारी क्लासेस भी होंगी हमारी। तो तुम सोचो कितना ज्यादा ऑर्गेनिक ये बैच होने वाला है कि आप जो गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को सिखाने के लिए मैं क्लासेस लेके आ रहा हूं, और ये हर दिन होता रहेगा आपके पास। हर दिन आप इस चीज को फील करोगे कि नहीं यार, ये गलतियां हमसे होती हैं, हम सीख रहे हैं। तो उस अप्रोच को देखने के लिए आपको क्लासेस में आना है। पहला टारगेट तो ये हुआ, मंडे से सैटरडे आपको ये क्लासेस में आना है। ठीक है। साथ ही साथ में वेटरन के जो मॉक अवेलेबल होंगे, आपको वो मॉक लगाना है। अब वो मॉक क्यों लगाना है? क्योंकि वहां पे मैं लाइव पहले आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि मॉक लगाना कैसे होता है। अब वो तो जब आप क्लास में आएंगे तभी आपको पता पड़ेगा किस तरह से मॉक लगाना है। वो सारी चीजें जब आप सीख जाओगे तो वेटरन्स के जब आप मॉक लगाएंगे तो वहां पे मॉक लगाने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि देखो यहां पे ये गलती कर रहे हो आप, यहां पे ये गलती नहीं होना चाहिए, और ये टाइप के क्वेश्चन जो है ना ये नहीं छूटना चाहिए। यानी कि मॉक नंबर दिस मॉक नंबर, कोई एक एग्जांपल लेते हैं, मॉक नंबर 5, इसका ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए था। मॉक नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 41 नहीं छूटना चाहिए था, आपसे छूट गया। तो अब आपको पता पड़ेगा कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स की आपके साथ में है, जो ऑलरेडी उस बैच में हैं और जो पढ़ रहे हैं मेरे से, वो उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं? तो मुझे भी करना पड़ेगा। तो ये चीज जब आप आओगे ना, तो ये कंपटीशन की भावना जब आप उसमें देखेंगे, उस बैच में होते हुए देखेंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं यार, हम अकेले नहीं है, अभी हम इंडिविजुअल खेल रहे हैं। हमको लगता है कि हमको सब आता है, बट ऐसा नहीं है दोस्त। हमको बाहर निकल के देखना पड़ेगा लोगों को कितना आता है, क्या उससे ज्यादा हमें आता है। तो इस वजह से हम लोग मंडे से लेके सैटरडे तक ये जो बैच चलेगा, इनकी क्लासेस हम एक भी नहीं छोड़ सकते। इसके बाद 12 बजे हमारी जो क्लास है उसके पहले का टाइम जो है, मतलब मॉर्निंग का टाइम, वो आपके पास फ्री है। उसमें क्या करोगे, सीए चेकमेट जो है वो भी शौर्य बैच के अंदर ही है। उस सीए चेकमेट में मैंने बताया ना कि जब लॉन्चिंग करी थी मैंने बताया था कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं या जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, सबसे बात करके मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, और वहाँ पे जो कंटेंट अवेलेबल करवाया जा रहा है आपको, वो ऐसा करवाया जा रहा है जो हूबहू आपको एग्जाम में दिखेगा भी। अब बाकी आप ही उस चीज़ के प्रमाण रहेंगे। आप उसको कैसे कर सकते हो, उसमें अराउंड 70-75 पेजेस होते हैं, वीकली वो फाइल आती है। तो आप डेली का 12 बजे जब सुबह उसे करेंगे ना, 12 बजे के पहले मतलब, तो डेली का सुबह का एक टाइम बांधना, आधे घंटे का या 30 मिनट्स का या 45 मिनट्स का, उसमें वो करीबन करीबन कोशिश ये करना कि 10 पेज आप कर लो, मैक्स टू मैक्स 10 पेजेस आप रीड कर लो, बस याद नहीं करना है, रीड करना है।
और जब आप रात में सो रहे होगे या शाम में, आप उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। दैट्स इट, जीए में इतना ही टाइम देना, इससे ज़्यादा नहीं। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश वाले अगर आप किसी की क्लास कर रहे हैं, वेल एंड गुड है। नहीं कर रहे हैं तो इंग्लिश का भी कंटेंट वहां पे आपको अवेलेबल होगा, वो भी आप मॉर्निंग में कर सकते हैं। हिंदी का भी अवेलेबल होगा। और कंप्यूटर के लिए हम लोग मॉक टेस्ट में कंप्यूटर का कर लेंगे। अगर आप क्लास कर रहे हैं तो वेरी गुड, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। क्लासेस आपको करना है, क्वांट रीजनिंग की जरूर करना है, क्योंकि कितनी गलतियां हो रही हैं, क्या गलतियां हो रही हैं, इनको सीखने के लिए आपको अप्रोचेस देखना पड़ेंगे। गलतियों को सुधारना है तो नई अप्रोच सीखना पड़ेगी, और उसके लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपको आरआरबी ओरिएंटेड ही चीजें पढ़ाई जाएंगी, आरआरबी ओरिएंटेड ही अप्रोचेस सिखाई जाएंगे। इसलिए आपको क्लासेस एक भी मिस नहीं करना है। 20 तारीख से ये गांठ बांध लीजिएगा। जो उस बैच में नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि एनरोल करने का जो टाइम है, वो मतलब टाइम तो आगे भी रहेगा, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि 20 तारीख के पहले ही आप उसे एनरोल कर लो। क्योंकि यार देखो, जब पहले दिन से हम देखेंगे ना, तब मज़ा ज़्यादा अच्छे से आएगा, क्योंकि फिर वो बैकलॉग हो जाएगा। सो कोशिश यही करना। अगर नहीं कर पा रहे हो तो बाद में भी कर सकते हो, हालांकि क्लासेस सारी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी जो भी लाइव हुई होंगी। लेकिन अगर बाद में भी आप देखोगे तो भी आप सीख तो जाओगे ही, लेकिन कोशिश ये करना कि पहले ही सीख ली जाए, ठीक है। सेकंड थिंग, इसके बाद अब हमें आता है कि सेल्फ प्रैक्टिस कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया मॉक लगाना मैं सिखाऊंगा आपको, उसके बाद वेटरन्स पे ही मॉक अवेलेबल है, आप उसके मॉक की प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन सर हमको प्रैक्टिस पीडीएफ चाहिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके लिए एचपीडीएफ हमारा अवेलेबल है। एचपीडीएफ में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। सबसे बढ़िया प्रैक्टिस का सोर्स है वेटरन यूट्यूब चैनल। शाम को 7 बजे, 12 बजे और 3 बजे जो क्लास चलेगी, उसके बाद शाम को डेली 7 बजे आपको यूट्यूब पर प्रैक्टिस के लिए भी क्लास मिलेगी। तो यूट्यूब को एज अ प्रैक्टिस सोर्स मानो, और बाकी चीज़ों को, क्योंकि इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जो क्लास यूट्यूब पे चलेंगी, जो पेड में चलेंगी, हालांकि वो तो पेड में ही अवेलेबल होंगी आप लोगों को, लेकिन यूट्यूब को सिर्फ प्रैक्टिस मानिए। यूट्यूब पे आप सीख नहीं सकते, सीखोगे क्लासेस में, और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करोगे तो सेल्फ प्रैक्टिस आपकी वहां हो जाएगी। टाइमर के साथ में क्लासेस चलेंगी, तो एक एनवायरमेंट भी बनेगा कि इस टाइम फ्रेम में हम ये चीज़ कर पा रहे हैं या नहीं। और आई होप इस तरह से अगर हम एक वीक चलते हैं, तो नेक्स्ट संडे को इसी तरह से जब मैं वीडियो डालूंगा, तो आप में से काफ़ी स्टूडेंट जो अभी डाउटफुल हैं कि लाइक हम सीख भी पाएंगे या नहीं, हम अभी से स्टार्ट करें या नहीं, तो मैं बोलता हूं कि ये सही समय है स्टार्ट करने का। आप स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आफ्टर 1 वीक आपके जो अभी डाउट्स हैं वो आपके पॉजिटिव माइंडसेट में बदल गए होंगे। कोशिश ये कीजिएगा, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूं उसको करते रहिएगा। अभी छोटे छोटे टारगेट्स दे रहा हूं, फिर थोड़ा सा बड़े बड़े टारगेट्स दूंगा, डीप में टारगेट दूंगा, क्योंकि अभी झेल नहीं पाओगे, क्योंकि अभी शुरुआत है। शुरुआत में एकदम से मैं भारी पत्थर पटक दूंगा, नहीं पकड़ पाओगे इसे, नहीं उठा पाओगे इसका बोझा। तो अभी छोटे छोटे टारगेट्स लो, छोटे छोटे कंकड़ रखो, छोटे छोटे पत्थर रखो, छोटे छोटे टुकड़े, और फिर उसके बाद बड़ा सा भी पत्थर उठाने की क्षमता होगी तुम्हारे अंदर, ठीक है। और क्लासेस में भी मैं आपको टारगेट्स देता रहूंगा कि ये चीज़ ऐसे करना है, ये चीज़ ऐसे करना है, अगर ये चीज़ वीक हो रही है तो ऐसे करना है, और ये चीज़ वीक हो रही है तो ऐसे भी करना है। कुछ लोगों का क्वांटस, रीजनिंग और फाउंडेशन बैचेस के कुछ बैकलॉग्स हैं, तो कोशिश ये करना कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी। रात में थोड़ा सा ज़्यादा जागो, सुबह थोड़ा सा जल्दी जागो, और उस चीज़ को कंप्लीट करो, क्योंकि जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे वो बैकलॉग ही रहेगा। मेरे कहने से या नहीं कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो कंप्लीट आपको ही करना है। उसे 2x पे करें, 3x पे करें, 4x पे करें, किसी भी उसमें स्पीड फ्रेम में लगा के उसे करिए, लेकिन आप उसे कंप्लीट कीजिए। और सिर्फ वीडियो कंप्लीट नहीं करना है, उसमें जो चीज़ें सिखाई गई हैं उसे सीखना है और उसे इंप्लीमेंट भी करना है। आई होप इस तरह से अगर हम चलते हैं तो डेफिनेटली हम लोग सक्सेस जरूर प्राप्त करेंगे। और मेरा पूरा मकसद भी वही है कि आप लोग अगर यहाँ पे आए हो तो आपको किसी भी क्षण पे, किसी भी समय आपको ये फील ना हो कि यार हमसे हो भी पाएगा या नहीं। आप हमेशा यही बोलेंगे हम करके दिखाएंगे, और डेफिनेटली वी विल डू दिस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं क्लास में।